हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो जैसे कि मैं आपकी निम्रा, तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स और उसकी क्लासिफिकेशंस। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंट्स को। द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स और एलिमेंट ऑफ अ स्केलेटन स्पेशली इफ इट अलोज द मोशन। एक ऐसा पॉइंट जो कि दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करे और हेल्प करवाए आपको किसी भी टाइप के मोशन करवाने में या फिर कोई सी भी मूवमेंट करवाने में, तो उसको हम कहेंगे जॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। मेनली इसकी तीन सब क्लासिफिकेशंस हैं, फिब्रस कार्टिलेज और साइनोवियल। ये तीनों इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिब्रस जॉइंट्स को। Bones held together by a fibrous connective tissue, no cavity or space present between the bones. Most fibrous joints do not move at all. First of all, ऐसी bones जो कि connected होती हैं हमारे पास connective tissue से, means fibrous connective tissue से, और जो bones present होंगी इसमें वो उसमें होगा कि एक तो उसमें कोई भी cavity नहीं होगी, कोई space नहीं होगा, और जो हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स होती हैं वो बहुत ही सॉलिड जॉइंट्स होती हैं और वो मूव नहीं कर पा रही होती, तो उनको हम कहेंगे फिब्रस जॉइंट्स। तो इसके मेनली तीन टाइप्स हैं, सुचर्स, सैंडेस्मोसिस और गम्फोसिस। ये तीनों इसके टाइप्स हैं। सो फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सुचर्स फाउंड इन स्कल एंड possesses short fibers of connective tissue that hold the skull bones tightly in place. आगे बढ़ते हैं। Syndesmosis bones are connected by a band of connective tissue. Gomphoses occur between the teeth and adjacent bone. अब जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों जो हैं वो फिब्रस जॉइंट की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सुचर्स, गम्फोसिस और साइंडेस्मोसिस। ठीक हो गया। और अब हम इसको देख लेते हैं। सुचर्स बेसिकली हमारे स्कल में एक प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि ये देखें हमारा स्कल है। ठीक है। अब ऐसे ऐसे हमारे जो स्कल में प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम कहेंगे सुचर्स। तो इसमें कोई सी भी स्पेस कोई सा भी नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली होगा ताकि ये जो स्कल की बोन्स हैं उसको टाइटली एक जगह पे रख सके। और आगे देख लेते हैं गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस बेसिकली होता है प्रेजेंट हमारे टीथ में। साइंडेस्मोसिस को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि दो बोन्स होंगी हमारे पास, जैसे कि रेडियस और अल्ना हो गई। ठीक है। तो एक इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट लिंक करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक बैंड है, कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है जो कि दो बोन्स के बीच में लिंक कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे साइंडेस्मोसिस। अब आगे बढ़ते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के। बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ कार्टिलेज। इसकी जो बोन्स होंगी वो हमेशा कनेक्टेड होंगी हमारे कार्टिलेजेस से। सो इसके टाइप्स की तरफ आए जाते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप है साइनकोन्ड्रोसिस। Bones are joined by hyaline cartilage found in epiphyseal plates of growing bones in children. इसकी जो bones होंगी वो हमारे पास ज्वाइन होंगी हाइलिन कार्टिलेज से और ये हमेशा पाई जाएंगी एपीफाइजल प्लेट से, जो कि हमारे पास हेल्प करता है बच्चे के बोन्स को ग्रो करवाने में। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, सिम्फाइसिस। इन सिम्फाइसिस the hyaline cartilage covers the end of the bone, but the connection between bones occurs through a fibrocartilage. Symphyses are found at the joints between vertebrae and between the pubic bones. अब जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है तो हम इसे कहेंगे कार्टिलेज। जो हमेशा जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बुक में देखें तो उसको हम कहेंगे कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज होता है वो हमारे पास कवर करेगा एट द एंड ऑफ द बोन, और जो सिम्फाइसिस बोन्स होंगी हमारे पास वो हमेशा हमारे पास प्रेजेंट होंगी, एक तो वर्टिब्री में और हमारे पास दूसरी होंगी प्यूबिक बोन्स में। अब आगे बढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की तरफ। आर फ्लेक्सिबल, मूवेबल, कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, रोटेटेबल एंड सो ऑन।
The synovial joints are only the joints that have a space between adjacent bones. The space is filled with the synovial fluid. The articulating surfaces are covered with a hyaline cartilage. अब हमारे पास जो कि साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं वो ऐसी जॉइंट्स होती हैं जो कि हमारे पास फ्लेक्सिबल होती हैं, मूवेबल होती हैं और बहुत ही आराम से उसको कहीं कैसे भी रोटेट कर सकते हैं. तो जो साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं वो ऐसी जॉइंट्स होती हैं जिसके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन दी एडजेसेंट बोन्स के, और जो स्पेस हमारे पास होगा वो फिल्ड होगा हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड से, और जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगे वो हमेशा कवर्ड होंगे हाइलिन कार्टिलेज के.